दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध हुई है। बैरियर तोड़कर अंदर कार घुसी। ये तेज रफ्तार कार थी। संदिग्ध कार की जांच में पुलिस जुटी हुई है। स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी गई है। अज्ञात कार विधानसभा से भागने में भी कामयाब रही, यानी बहुत तेज गति से अंदर आई कार, बैरियर को तोड़ा और फिर बहुत तेज गति के साथ वापस वहां से निकल भी गई। यानी सुरक्षा में ये बड़ी सेंध लगी है दिल्ली विधानसभा के भीतर। देखिए किस तरह से कार घुसी। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए एक बार फिर और ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, अब और कोई जानकारी हमें इससे संबंधित पता लगी है? जितेंद्र से एक बार फिर रुक करेंगे, उनसे जानेंगे। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा हुआ है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गेट नंबर 2 विधानसभा का, जहां पर बैरियर लगा हुआ था। वहां पर एक बहुत तेज रफ्तार कार पहुंची और बैरियर को तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो गई और फिर वहां से वापस भी निकलने में कामयाब रही। गाड़ी वापस बैक रिवर्स करी उन्होंने और वहां से वापस भी निकल गई। फिलहाल अज्ञात कार और कार सवार की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। इस वक्त यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा तंत्र से जुड़े तमाम और लोग दिल्ली विधानसभा के आसपास और दिल्ली विधानसभा में मौजूद हैं। स्पीकर की कार पर स्याही भी फेंकी गई है। तो दिल्ली पुलिस फिलहाल अज्ञात कार सवार की तलाश में जुटी हुई है। ये सब दिल्ली में हुआ है, दिल्ली विधानसभा के परिसर में हुआ है। गेट नंबर 2 से बैरियर को तोड़ते हुए तेज रफ्तार कार अंदर दाखिल हुई और उससे भी बड़ी बात यह कि वापस यहां से बाहर निकलकर आगे भी चली गई है और अभी तक इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कार सवार या कार से संबंधित और कोई जानकारी अभी तक दिल्ली पुलिस को हासिल हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए यूपी 26 रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जा रहा है गाड़ी के ऊपर, यानी कि उत्तर प्रदेश की गाड़ी थी जो कि पीलीभीत थी और वो गाड़ी अचानक से गेट नंबर 2 जो कि विधानसभा का वीवीआईपी गेट है उस गेट से एंटर करती है। उसके बाद गाड़ी के अंदर से एक नकाबपोश शख्स उतरता है और उसके बाद हाथ में बुके नुमा कोई चीज लेकर सीधा विजेंद्र गुप्ता जो कि विधानसभा अध्यक्ष है उनके कार्यालय की तरफ जाता है और वहां पर रखकर वापस गाड़ी में बैठता और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तो ये पूरा सीक्वेंस रहा, वो इंसिडेंट रहा जिसको लेकर अब जो सीसीटीवी फुटेज है और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त विधानसभा सिक्योरिटी के ऊपर उठता है कि किस तरीके से एक अननोन व्हीकल या फिर क्या संदिग्ध व्हीकल अंदर घुसता है विधानसभा के, उसके अंदर से एक शख्स उतरता है विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी के पास या फिर उनके कार्यालय के पास, कुछ सामान रखता है और वापस चला भी जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल उठता है और इसके अलावा अब सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर है जो इतने घंटों बाद भी इस गाड़ी का या फिर गाड़ी के मालिक को अब तक हिरासत में नहीं ले पाई है। किस वक्त हुई थी ये घटना जितेंद्र? कितने बजे गाड़ी यहाँ पहुंची और अंदर दाखिल हुआ ये शख्स? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 12:30-1 बजे के बीच का एक पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है और इस पूरे इंसिडेंट को बीते हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर गाड़ी को बरामद करने की कोशिश की जा रही है, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और जो आरोपी जो नकाबपोश इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था उसकी भी पहचान करने की उसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई अहम कामयाबी जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में न सिर्फ विधानसभा की होगी बल्कि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जी जितेंद्र, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा सवाल है कि विधानसभा के भीतर गेट से गाड़ी दाखिल हुई, चलिए दाखिल हुई बहुत तेज रफ्तार में, लेकिन उसके बावजूद उसे रोक नहीं पाए। वो व्यक्ति उतरा, जाकर स्पीकर के कार्यालय तक या उनकी गाड़ी के पास तक गया, उसने वहां कोई सामान रखा, वापस गाड़ी में बैठा और फिर चला गया और गायब हो गया। दिल्ली में आसपास दिल्ली विधानसभा के तमाम सीसीटीवी मौजूद हैं, तमाम और जानकारी मौजूद है और पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी गेट पर और विधानसभा परिसर में भी मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा के ठीक सामने जिले के डीसीपी यानी कि जिले के मुखिया का खुद का ऑफिस है। डीसीपी 24 घंटे उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तमाम पुलिस सिक्योरिटी वहां पर मौजूद रहती है। विधानसभा के हर गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और खास बात ये कि अभी से कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले ही विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी जिसको लेकर वहां पर सघन जांच भी की गई थी। तो उसके तुरंत बाद इस तरीके का इंसिडेंट होना कहीं ना कहीं बेहद लापरवाही को साफ तौर पर दिखाता है और अब दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपी की पहचान करी जा सके, गाड़ी को बरामद किया जा सके, लेकिन अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। जी हाँ, और क्या और कोई जानकारी हासिल हो पाई? क्या एक ही व्यक्ति था सिर्फ कार में या और लोग भी थे, एक से ज्यादा व्यक्ति थे?
क्या और जानकारी है इस गाड़ी के बारे में और उस गाड़ी के जो अज्ञात सवार है उसके बारे में? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए गाड़ी के अंदर एक से ज्यादा शख्स बताए जा रहे हैं। एक तो वो शख्स जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, उसके अलावा एक शख्स कार से नीचे उतरता है बुके लेकर, उसके बाद बुके को वहां रखा रहा था विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के ठीक बराबर में, और उसके बाद वो वापस बैठता है और तब गाड़ी मूव होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी आशंका पुलिस के द्वारा जताई जा रही है कि गाड़ी के अंदर एक से ज्यादा शख्स मौजूद थे। हालांकि कितने थे एग्जैक्ट उनकी नंबर अभी तक नहीं पता चल पाए हैं और ना ही उनकी पहचान अब तक हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुआ, और उसी के आधार पर पुलिस गाड़ी को ट्रैक डाउन करने की फिलहाल कोशिश कर रही है। जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं सभी में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के अंदर खुद पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है, इस गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और उधर पुलिस की एक टीम लगातार आरोपी का जो घर है वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए, यानी कि जिस पते पर गाड़ी रजिस्टर्ड है वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि पता चल सके गाड़ी के अंदर कौन मौजूद है। और जितेंद्र, जो गाड़ी चला रहा था व्यक्ति और जो गाड़ी से उतरा, दोनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज अब तक हाथ लगी है उसके मुताबिक दोनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, उनकी सीधे तौर पर पहचान नहीं हो पाई है। और हालांकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ पुलिस के पास मौजूद है और एक वही उसी की मदद से फिलहाल पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की और गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यानी जितेंद्र इसी इरादे से आए थे कि वो इस तरह से तोड़कर बैरिकेड अंदर घुसेंगे, अपनी पहचान को भी उन्होंने छुपाया और वो वापस वहां से बाहर जाने में भी कामयाब रहे। जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं आरोपियों को अच्छे से पता था कि वीआईपी गेट कौन सा है, कहां से विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर एंटर करते हैं, उसी गेट से वो लोग आए हैं, वही उसी गेट से वो लोग वापस बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ हो जाती कि आरोपियों ने विधानसभा के हर गेट की पहले से देखी की हुई थी। उनको पता था कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय कहाँ पर है, उनकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी होती है, किस गेट से अंदर एंटर करती है, सब कुछ आरोपियों को पहले से पता था। तो ऐसे में सीधे तौर पर न सिर्फ विधानसभा की जो सुरक्षा है उसमें एक बड़ी चूक का सवाल खड़ा होता है, बल्कि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल सीधे तौर पर खड़े होते हैं कि विधानसभा को उड़ाने की धमकी देने के महज 3 से 4 दिन बाद विधानसभा की सुरक्षा में स्कैन लगना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी और लापरवाही को साफ तौर पर दर्शाता है। जी जितेंद्र।